सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी इस खाद के बारे में। इसकी साग जो है सेहत के लिए बहुत अच्छी हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप हम सभी जानते हैं कि हर पौधे का अपना अपना एक टाइम होता है प्रूनिंग का। कई बार कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके सॉफ्ट प्रूनिंग करनी पड़ती है, कई बार ऐसे पौधे होते हैं जिनकी हमें हार्ड प्रूनिंग करनी पड़ती है। उसमें एक है सहजन का पौधा। सहजन के पौधे की हाल में हमने आप लोग को कटिंग दिखाई थी और अभी आप देख सकते हैं कि ये पौधा कितने अच्छे से तैयार हुआ है और आप देख रहे हैं कि इसकी ब्रांचेस कितनी ज़्यादा हुई है। ये पौधा मेरा 2 साल का हुआ है। 2 साल का यानी पूरे 2 साल का नहीं हुआ अभी, लेकिन हाँ 1.5 साल का हो गया। कुछ दिनों में ये 2 साल का हो जाएगा। जैसे कि मैंने इसके बीज जो है सितंबर अक्टूबर में लगाई थी और ये जो है हमारे घर के ही नीचे जो ग्राउंड में लगा हुआ था पौधा, उसी के बीज से मैंने इसे तैयार किया था। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये वाला जो पौधा जो हम अपने घर में ज़्यादातर बीजों से तैयार करते हैं, ज़्यादातर ऐसे पौधे ये साल में सीजन में एक बार ही फल देते हैं। लेकिन इस पौधे ने मुझे पिछली बार फूल तो आए इसके, लेकिन फल नहीं बने। फल नहीं बनने का क्या वजह थी कि एक तो इसमें बहुत सारी ब्रांचेस नहीं थी और इसका ग्रोथ जो है मैंने रोक के रखा था। कई बार क्या होता है 1-2 फल आते हैं और उसके बाद वो रुक जाते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, कोशिश करना है कि आपको पौधे को थोड़ा सा मैच्योर होने देना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हमारे फिश कंटेनर में लगा हुआ है। फिश कंटेनर में लगा है या आपके पास भी कोई बड़ा कंटेनर है जिसमें आपने इस तरह के पौधे लगाए हैं, तो आपको उसका एक बेनिफिट आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जैसे सहजन साल में एक बार फलते हैं। कई बार कोई सहजन जो ऐसे होते हैं जो साल में पूरी साल एक के बाद फल देना शुरू करते हैं। तो आप ऑनलाइन इस तरह के भी सीड्स को परचेस कर सकते हैं। लेकिन इसके अगर इस तरीके बड़े कंटेनर में लगाए हैं सहजन का पौधा, अगर इस तरीके के कंटेनर में आप लगाए हैं तो आप जैसे देख रहे जगह काफ़ी स्पेस जो है नीचे आप देख रहे हैं, ये जो स्पेस है नीचे का ये काफ़ी खाली स्पेस है। तो इसमें हम साग लगा सकते हैं, गोभी के पौधे लगा सकते हैं, कुछ फूलों के पौधे लगा सकते हैं। उसका एक फ़ायदा ये होता है कि कई बार हम बड़े पौधों को तो खाद देने से चूक जाते हैं, लेकिन छोटे पौधों के माध्यम से इन्हें पानी भी मिलता चला जाता है और खाद भी मिलती चली जाती है। ऐसे पौधे हमें अपने टेरेस पे ज़रूर लगाना चाहिए जिससे हमें कई फ़ायदे हों। फ़ायदों में क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि हम इसकी प्रतिदिन अगर साग बनाकर खाएं तो ये हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छी है। यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी अगर आप देंगे तो भी ये साग बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हम कई बार पालक लगाते हैं, पालक के लिए हमें बहुत सारा स्पेस लग जाता है। जैसे आप एक कंटेनर जैसे इतने बड़े कंटेनर में पालक लगाते हैं, छोटी सी बात है, तो उसी कंटेनर के बीच में क्यों ना हम एक ऐसा पौधा लगा दें जिससे कि हमें दोनों चीज़ मिले। नीचे से पालक की साग मिल जाएगी और ऊपर से आपको इस तरह से मोरंगे की साग मिल जाएगी। ये तो बात हो गई हमारे सेहत के लिए, लेकिन अगली चीज़ है पौधों की सेहत के लिए। पौधों के सेहत के लिए भी ये इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि हमारे सेहत के लिए। अगर आपका पौधा बहुत घना हो जा रहा है, आप उतनी मात्रा में नहीं खा पा रहे हैं इसे, तो इनके पत्तों को सुखाकर और इसका पाउडर बनाकर आप इसे अपने पौधे में डाल सकते हैं। साथ ही ये जो डंडियाँ देख रहे हैं बारीक, इन्हें भी काटकर और आप अपने पौधों में बिल्कुल इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल आपको जैसे हमने आपको बताया इसको दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। या पत्तों को सुखा दीजिए या फिर जैसे ठंड के दिन, अभी तो जैसे बारिश के दिन में तो आप इसका पानी डालेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, कारण बारिश से बह जाएगा। लेकिन आप जब ठंड का मौसम आता है तो इसे क्या करिए, बिल्कुल भिगा दीजिए और भिगाने के बाद इसका पानी पूरे टेरेस में आप हर पौधे में थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए एक पौधा और इसके कई फ़ायदे हो गए हैं, चाहे वो हमारी सेहत के लिए हो चाहे फिर पौधों की सेहत के लिए हो। पौधों में तो जैसे हमने आपसे कहा 2 तरीके से बिल्कुल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी में भिगा कर भी और इनके पत्तों को सुखाकर ग्राइंड करके एक पाउडर के फॉर्म में भी इसे आप डाल सकते हैं। तो इस तरीके से पौधे जो हैं इस तरीके से आप इस पौधे को लगाइए और अपने सेहत के लिए और पौधों की सेहत के लिए आप इसको काम में ले सकते हैं।
लेकिन इसके साथ मैं एक चीज़ और ये भी बोलना चाहूँगी, कई बार हम जब किसी के पौधे में फल देखते हैं तो अपने पौधे पर काम करते हैं कि भाई ये पौधा कैसे लगाया है आपने, इसमें क्या खाद डालना है, इसमें फल क्यों नहीं आ रहा है। ये बहुत सारे हमारे सवाल होते हैं, लेकिन उन सवालों के पहले ही हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जितनी जल्दी हो सके जिन्होंने भी अपने मोरिंगा के पौधे के लिए प्रूनिंग नहीं करी है और जो चाहते हैं कि आपके पौधे में बहुत अच्छे घने पत्ते आएँ, तो आपके लिए बारिश का मौसम सबसे बेस्ट मंथ होता है। जब इसकी प्रूनिंग करें और इतनी सारी ब्रांचेस ले लें और उसके बाद जैसे ही बारिश ख़त्म हो इसमें आप अच्छी सी खाद डाल दीजिए, ये बिल्कुल फल देंगे। फल बिल्कुल आते हैं इसमें, और इसी इतने ही बड़े कंटेनर में फल आते हैं, जिसका फल आपको हमने हाल ही में वीडियो शेयर किया था कि उस फली का हमने एक बीज लगाया था। तो चलिए वो भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से पौधा निकल गया है और कितना बड़ा हो गया है। जैसे हमने आपसे कहा कि कोई भी पौधा जुलाई से लेकर फरवरी तक के, चाहे आप उसकी मार्केट से नर्सरी लें या अपने घर में बड़े पौधे के रूप में उसे लगाना हो, क्योंकि जो छोटे बीज हैं वो तो हम हर दूसरे तीसरे महीने या हर महीने ही हम अपने टेरेस गार्डन में थोड़ा थोड़ा लगाते रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पौधे जिन्हें प्रतिदिन ना लगाकर साल में 1 या 2 बार उनके दिनों को हम ढूंढते हैं, जिससे कि वो पौधों का ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छा हो। जैसे आपको हमने बताया था कि ये जो पौधा है ये साल भर फल देता है, और इसका बीज हमने अपने ही घर में तैयार किया था। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, इसके पहले जो मैंने पौधा दिखाया आपको, वो ये पौधा जो है हमारा वो साल में 1 बार फल देता है, लेकिन ये साल में पूरी साल फल देता है। लेकिन फल के साथ साथ जितना बड़ा गार्डन है मेरे गार्डन की काफ़ी बड़ा है। गार्डन बड़ा हो या छोटा हो, अगर आपके ही घर में आपको इस तरह के पत्ते खाने से लेके पौधों तक के मिल जाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। जब आप इस पौधे को लगाएंगे और आप इसके गुणों को जानेंगे और इसके पत्तों का आप अपने से लेके पौधों तक जब इस्तेमाल करेंगे, और एक दिन जब आपका गार्डन अच्छा हो जाएगा तो आप उसके महत्व को बहुत ज़्यादा समझेंगे। लेकिन कई बार हम चूक कर देते हैं उन्हें सही टाइम पर लगाने का। तो ये जो टाइम है बिल्कुल सही टाइम है, और अब मैं इसे लगाने जा रही हूँ। सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि इसके लिए कंटेनर आपको कितना बड़ा और कैसा रखना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने इस बार मेरे पास फिश कंटेनर में मैंने लगा रखे हैं 2 पौधे, जो साल में 1 बार फल देता है और 1 साल में पूरी सीजन फल देता है। उसके साथ में मैं कर्मी साग, पालक साग का लगाती हूँ, क्योंकि जो फिश कंटेनर है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके पास भी फिश कंटेनर होगा। तो आपको उस पीरियड में क्या करना है, आपको इस तरह का ग्रो बैग है या ड्रम है, आप कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आपकी सुविधा है। बड़े इसमें लगाने के लिए हम इसलिए सलाह देते हैं क्योंकि ये पौधा बिल्कुल अगर साल में 1 बार फल देता है तो पूरे साल खड़ा रहता है। तो और हमें उसमें मिट्टी भी चाहिए ज़्यादा, और क्योंकि हमें इसमें फल भी ज़्यादा चाहिए, मिट्टी भी चाहिए, और इसके साल में कम से कम 2 बार हमें पत्ते भी बिल्कुल चाहिए। तो 2 बार पत्तों के लिए भी हमें क्या करना है, एक बड़े कंटेनर का चूज़ करना है। तो जैसे आपको बताना चाहूँगी कि ये 24 बाय 24 का कंटेनर है, और अब आपको मैं बता रही हूँ कि किस तरह से मिट्टी को डालना है। जब भी आप एक बड़े कंटेनर का चुनाव करें तो ध्यान रखें कि इसमें पूरी मात्रा में मिट्टी ना डालें। पूरी मात्रा में जब आप मिट्टी डालेंगे तो ये कंटेनर बहुत हैवी हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, क्योंकि 24 बाय 24 का कंटेनर है तो स्वाभाविक है कि मिट्टी ये ज़्यादा लेगा, और एक समय ऐसा होता है बारिश में वगैरह मिट्टी जो अपने आप दबती चली जाती है। तो हमें एक ऐसी खाद का चुनाव करना है जो दबे ना, और वो बिल्कुल हल्की फुल्की रहे, उसका ड्रेनेज भी बहुत अच्छा रहे, साथ में एक मॉइस्चर बना के रखे जो हमारे पौधे के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो। तो सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूँगी इस खाद के बारे में। इसके ऊपर में हमने वीडियो शेयर किया है। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये काफ़ी बड़ा टब है। अगर मैं इतने बड़े टब की मिट्टी उठाना चाहूँ तो नहीं उठा पाऊँगी, लेकिन ये देखिए ये इतनी हल्की है कि मैं इसे उठा सकती हूँ। हालाँकि ये गीली है और सूखी रहेगी तो इसका और भी कोई वजन बिल्कुल नहीं रहता है। लेकिन इस वक्त मैंने इसको गीला करके बिल्कुल तैयार किया है, रात में ही गीला किया है, और इस वक्त जो है अपने कंटेनर में मैं इसे डाल रही हूँ।
जब भी कोई पौधा लगाते हैं तो शुरू में ध्यान रहे उसकी मिट्टी पूरी गीली होनी चाहिए, उसकी मिट्टी बिल्कुल सूखी नहीं होनी चाहिए। या तो आप इस तरह का जब कोई आप खाद डाल रहे हैं तो उसको बिल्कुल नीचे कंटेनर में गीला कर लीजिए। कारण इसलिए हम बोलना चाह रहे हैं मिट्टी गीली, कि जब बहुत बड़ा कंटेनर होता है और हम सोचते हैं अब एक दो थोड़ा बहुत पानी डाल दिया है, ऊपर की मिट्टी गीली हो जाती है और नीचे से क्या होता है, खाद जो है ना वो अपनी हीट पैदा करने लगती है और उससे क्या होता है, ऊपर के पौधों को एक हीट मिलने से उसके पत्ते जो है वो सूखने लगते हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी कोई कंटेनर में पौधा लगाएं तो उसको पूरा तर-बतर गीला कर दें। तो आपने देखा कि इसमें मैंने थर्मोकोल डाला है, थोड़ा सा थर्मोकोल डाला है जिससे कि ड्रेनेज इसका काफ़ी अच्छा हो। और अब ये जो हमने बनाई हुई खाद है हम इसको पूरा इसमें भर देंगे। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, इस खाद में हमारी सारी चीज़ें मिली हुई है और जैसे कि हमने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से हम सारी चीज़ें मिला के जो है वो रखते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसमें सारी चीज़ें मिला रखी है। साथ में आप लोगों के जब कभी सवाल भी आते हैं कि क्या पवाल हम डाल सकते हैं, तो पवाल आप बिल्कुल डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इस कंटेनर में ऑलरेडी पहले कुछ मिट्टी को तैयार करके रखा था, उस मिट्टी को मैंने अभी निकाला है। तो उस मिट्टी में से आप देख सकते हैं कि ये जो पवाल है अंदर देखिए किस तरीके से गल गई है। पवाल भी कभी भी आप डायरेक्ट जो है पौधे में डालेंगे तो आपके पौधे जो है ना वो इसकी बहुत हीट होती है तो आपके पौधे खराब हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से ये देखिए ये इतने अच्छे पत्तों का काम करते हैं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको जहाँ भी रहते हैं आप, तो जो भी सुविधा है उस सुविधा के अनुसार आप अपने गार्डन में काम जो है बिल्कुल कर सकते हैं। आपको कोई भी पत्ते मिल जाएं, पत्तों की कभी भी डायरेक्ट, बहुत से पत्ते ऐसे होते हैं जिनमें हीट, जैसे नीम का पत्ता बहुत ज़्यादा मात्रा में आप नहीं डाल सकते हैं, पवाल बहुत ज़्यादा मात्रा में ताज़ा पवाल नहीं डाल सकते हैं, उसको बिल्कुल आपको सड़ा कर गीला करके डालना है। या तो कंटेनर के सबसे नीचे वाले पोर्शन में डालना होगा आपको पवाल, अगर आपके पास ताज़ी पवाल है तो बहुत नीचे डालना होगा, जिससे कि पौधे को कम से कम 2 से 3 महीने तक के कोई असर जो है वो बिल्कुल ना हो। जैसा भी हमने आपको दिखाया कि हमारा पौधा हालांकि बहुत छोटा है, आप जब ये पौधा लगाएं तो इसे थोड़ा बड़ा कर भी इसे लगा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ का मौसम अभी काफ़ी अच्छा है, उसको देखते हुए मैं इसे लगाना चाहूँगी। अब आपने देखा कि अभी मैंने इसमें मिट्टी नहीं डाला है, अभी मैंने जो बनाई हुई खाद है वही डाला है और वो काफ़ी लाइट वेट में भी है। अब इतनी खाद जो मैंने इसमें डाल दिया, अब मैं इसमें जो है कुछ मिट्टी भरूंगी। जैसे मैंने आपसे कहा आपसे पहले कि मैंने इस कंटेनर में कुछ मिट्टी तैयार करी थी और सबसे नीचे मैं पवाल डाला था, जो पवाल बिल्कुल गल चुके हैं और ये उसी की मिट्टी है, तो क्यों ना मैं ये मिट्टी ही इसमें डाल दूँ। इस मिट्टी में आप देख रहे हैं इस वक्त मैं ज़्यादा कुछ नहीं मिला रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इस मिट्टी में सब कुछ मिला हुआ है। और जिस तरीके से हमारे यहाँ बारिश हो रही है, तो बारिश में क्या हो रहा है, खाद ज़्यादा डालने का कोई मतलब आपको नहीं है। खाद इसलिए आपको ज़्यादा नहीं डालना है बारिश में, क्योंकि बारिश में जो है वो खाद जो है बह जाती है, इसीलिए आप खाद ना डालें तो बिल्कुल चलेगा। साथ ही आप देखिए इस तरीके से, ये देखिए मिट्टी जो है आपको ज़्यादा डालना है, क्योंकि इसके पहले हमने कोई मिट्टी इसमें नहीं डाली। आप देख सक रहे हैं ये गोबर की खाद, ये पहले से ही मिली हुई खाद है, कुछ पत्तों की खाद, इस तरीके से ये मिली हुई खाद है। अब इसमें और थोड़ी मिट्टी हम डालेंगे, क्योंकि पौधे को हमें बड़ा करना है और साथ में इसका यूज़ भी ज़्यादा लेना है। अभी आपने देखा एक बकेट से और एक गमले से मिट्टी डाला है मैंने, लेकिन थोड़ी सी मिट्टी मैं इसमें और डालूंगी। अगर आपके पास इससे छोटा कंटेनर है तो आप उसमें भी इसे बिल्कुल लगा सकते। इस वक्त मेरे पास ये कंटेनर था, दूसरा और कोई कंटेनर नहीं था, इसलिए मैंने आपको इसमें बताया। लेकिन कई बार ऐसा होता है, हम जब एक बड़े कंटेनर में बड़े पौधे को लगाते हैं तो फल की मात्रा जो है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ती है, उसको देखते हुए मैंने थोड़ा सा बड़ा कंटेनर लिया है। लेकिन अगर आपके पास शुरू में कोई बड़ा कंटेनर नहीं है तो आप उसे छोटी बकेट में लगा सकते हैं और उसको बाद में एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने आपसे बताया कि हमने इसमें पहले से ही गोबर की खाद वगैरह तैयार किया हुआ था। ये मिट्टी, इसमें हमारे कुछ नीम के पत्तों की खाद है। ये देखिए इस तरीके से पत्ते जो है सारे गल चुके हैं, आप देख सक रहे हैं। इस तरीके से हमने बिल्कुल लकड़ी पत्ते सब एक साथ मिला दिया था मिट्टी में। तो मैं इसमें नीम की खली इसलिए नहीं डाल रही हूँ और गोबर भी अभी मैं नहीं डाल रही हूँ, को बस जो मिक्स मिट्टी है वही डाल रही हूँ। लेकिन अगर आपके पास इस तरह से मिक्स मिट्टी नहीं है, नया पौधा अगर आप लगा रहे हैं तो आप क्या करिए, अगर बिल्कुल नई मिट्टी है तो 50% आप उसको उसमें खाद जो है वो डालना है।
जैसे कि आधा मिट्टी आधा गोबर की खाद ले रहेगी। मतलब अगर एक बकेट अगर आपके पास मिट्टी है तो एक बकेट ही सारी मिक्स खाद रहेगी, जिसमें गोबर की खाद की मात्रा ज़्यादा रहेगी, नीम की खली थोड़ा रहेगी। एक पौधे में कम से कम 20 से 25 ग्राम, बड़ा पौधा लगा रहे हैं, बड़ा कंटेनर लगा रहे हैं तो 20 से 25 ग्राम, छोटा कंटेनर लगा रहे हैं तो 10 ग्राम। इस तरीके से 100 ग्राम करीबन सरसों की खली, इस तरीके से पूरा गोबर की खाद में मिला के और फिर एक नए पौधे को आप लगा सकते हैं। अगर आपको बीज मिले तो बीज से भी लगा सकते हैं। उसके बाद में आपको बालू जरूर डाल देना है थोड़ा सा, लेकिन अगर बालू की सुविधा नहीं है तो आपके गार्डन में जो छोटे मोटे गमले टूटते हैं उनके जो पत्थर वत्थर होते हैं वो भी आप थोड़ा बहुत डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने बालू डाल दिया। इससे क्या होता है, जड़ के नीचे में बिल्कुल भी कोई पानी नहीं जमता है और वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। देखिए इस तरीके से अब बस इतनी मिट्टी काफ़ी है। और अब हम इसमें मिट्टी जो है वो बिल्कुल नहीं डालेंगे। कंटेनर को कभी भी आपको अच्छे से एक बार दबा देना है, नहीं तो क्या होता है कि फिर कंटेनर जो है वो थोड़े से गैप ले लेते हैं, वहाँ बिल्कुल अच्छे से इसे दबा दीजिए। जो बालू है वो आपकी जड़ों को फैलने में बहुत मदद करती है पौधों को, और वहाँ पर उसमें कोई पानी भी नहीं रुक पाता है। इससे क्या होता है, यही वजह है कि थोड़ा सा बालू डालना बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और इस तरीके से आप अब देख रहे हैं, इस पौधे को आप इस तरीके से लगा दें। आपसे अगर नहीं तो थोड़ा अच्छे से सुविधा के साथ में इस तरीके से लगाइए। ये पौधा जो है, जैसे आज हमने आपको बताया कि सेहत और स्वास्थ्य दोनों को लेकर, चाहे वो हमारे लिए हो चाहे वो पौधों के लिए हो, ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और इस तरीके से हमने इसे लगा दिया है और इसकी जो मिट्टी है इसमें ही डाल देते हैं, क्योंकि इसमें नीम खली वगैरह सब कुछ मिली हुई है। और ये देखिए कितना आसान है बीजों से एक ऐसे पौधे को लगाना जो ज़मीन में तो लगता ही है, लेकिन उसे हम अपने टेरेस में भी लगा सकते हैं और फलों का आनंद उठा सकते हैं। तो जैसे अभी आपने देखा कि हमने एक पौधा जो बीजों द्वारा लगाया था वो तैयार किया। ये पौधा जो आप देख रहे हैं हमारे फिश कंटेनर में जो लगा है, और आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी हाइटेड है और ये देखिए काफ़ी ऊंचा, और इसमें बहुत अच्छे से आप फलियाँ भी बनती है। और जैसे हमने कहा कि वो जो फली का जो हमने बीज लगाया था ना, वो यही वाला पौधा है और इसी के बीज हमने जो लगाए हैं। अगर आपको बीज कहीं से नहीं मिलते हैं तो कहीं भी आसपास आपको इस पौधे की डाल मिले तो आप इतनी मोटी या थोड़ी पतली डाल को कंटेनर में लगा सकते हैं। और इस तरह की इतनी पतली डाल जो देख रहे हैं ऊपर जो गई है, इतनी पतली डाल आप लगाइए, इन दिनों बहुत अच्छे से पौधा जो है लग जाएगा। और जैसे हमने आपको बताया कि इसके डाल जब लगाएं तो डाल के नीचे भी थोड़ी बालू की मात्रा, गोबर की खाद जरूर डालें। और जब ये डाल यहाँ से जो कटा हुआ पोर्शन रहेगा ना, और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो कटा हुआ पोर्शन जो ये रहेगा, इस पोर्शन में आपको क्या करना, ऊपर गोबर या कोई ऐसी चीज़ लगा देना है जिससे कि इसके अंदर पानी जो है वो बिल्कुल ना जाने पाए। क्योंकि जो कटा हुआ पोर्शन रहता है वो काफ़ी चौड़ाई में होता है और उसमें जब बारिश का पानी जब जाएगा तो आपकी जो डाल है ना वो ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर गोबर लगा देते हैं। अगर आपके पास गोबर ना हो तो कोई भी फंगीसाइड लगा के, ये लेकिन कोई भी जो भी चीज़ लगाएं आप, थोड़ी थिक लेयर होनी चाहिए उसकी। तो इस तरीके से आप उसमें ऊपर की ओर लगा देंगे तो क्या होगा कि आपके जो पत्ते हैं वो साइड से बिल्कुल निकल जाएंगे। और ये महीना जो है वो बहुत ही अच्छा है मोरिंगा लगाने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, मोरिंगा लगाने की हम सलाह आपको बार बार दे रहे हैं, और सलाह देने की सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि जिस तरीके से हम सभी टेरेस गार्डनिंग करते हैं, तो टेरेस गार्डनिंग में जब ऑर्गेनिक पद्धति से जब हम काम करते हैं ना, तो ऐसी जब खाद की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और हमें जब ज़रूरत पड़ती है तो आपने देखा होगा कि ये जो खाद है हमारे पास नहीं होती है, और तब हमें बहुत अफसोस होता है कि अब हम क्या करें।
तो अब हम क्या करें, ये नौबत ना आए, इसके लिए एक छोटा सा पौधा बिल्कुल लगा लीजिए। ये मैं अपने वीडियो में प्रति वर्ष आप लोगों को बताती हूँ। लास्ट ईयर भी मैंने आपको डंडों के सहायता, जिस तरह से आपको दिखाया मैंने कि किस तरह से कलम के द्वारा भी, ये लगता है कलम यानी कोई भी डंडी जो कटी हुई हो, तो कलम के सहारे से भी बताया था। बहुत जल्दी पत्ते आते हैं उसमें भी, और वो बहुत जल्दी उसका ग्रोथ भी होता है, कारण कि ऑलरेडी वो कम से कम 1 से 1.5 मीटर की डंडी होती है। और बहुत छोटी डंडी में न लगाएं, कम से कम 1 मीटर की डंडी तो वो बिल्कुल आप रखें। और अगर पहले साल थोड़ी सी मोटी, इतनी मोटी डंडी भी हो तो चलेगा, क्योंकि इतनी मोटी डंडी रहेगी ना, तो आपको इतना बता रहे हैं हम कि उसके सूखने का आपको कोई डर जो है वो बिल्कुल नहीं रहेगा, और उसमें बहुत अच्छे से पत्ते जो हैं आपके बिल्कुल आ जाएंगे। मोटी डंडी का यही फ़ायदा होता है कि जब हम मोटी डंडी थोड़ी सी लगाते हैं ना, तो जैसे हमने आपको बताया, सूखने का भी डर नहीं होता, पत्ते भी जल्दी आते हैं, पौधा भी जल्दी मैच्योर हो जाता है, जिससे हमें फल मिलने में आसानी हो जाती है। तो आशा करती हूँ जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि किस तरीके से मोरंगे के पौधे को बीजों से लगाना है, किस तरीके से मोरंगे के पौधे को डालों से लगाना है, तो आप ज़रूर लगाइए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।